ओम शांति। हम सभी आज बाबा की गोद में बैठे हैं। मीठा बाबा हमें अपना बनाकर ऊंचे ते ऊंची मंजिल पर पहुंचा रहे हैं। बाबा की श्रीमत है, मेरे सन्मुख रहो, मेरा बनकर रहो, मेरी श्रीमत पर चलो, एक मुझे याद करो, मैं तुम्हें सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम ऊंचे ते ऊंच देव पद तक पहुंचा ही दूंगा। है ना बाबा का वायदा है? बाबा ने वायदा किया है ना, मैं तुमको नर से नारायण बनाऊंगा, ऊंचे पद तक पहुंचाने की जिम्मेवारी बाबा ने ली है। लेकिन हम सदा बाबा के सन्मुख रहें, ये हमारा पुरुषार्थ है। आज का विषय है बेहद की वैराग वृत्ति। वैराग शब्द सुनकर दुनिया में लोग भयभीत होते हैं, उनको वैराग पसंद नहीं है। क्योंकि जो दुनिया में वैरागी बनते हैं वो घर बार छोड़ देते हैं, अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ देते हैं और किसी ज़माने में जंगल में कुटिया बनाकर रहने लग जाते थे, जिन्हें सन्यासी कहा जाता था। वही वैरागी कहलाते थे। दूसरे प्रकार का वैराग जब कोई शरीर छोड़ देता है, जिसको शमशानी वैराग कहा जाता है, उस समय लोगों के मन में वैराग वृत्ति उत्पन्न होती है कि आखिर हमारी भी दशा एक दिन ऐसी ही होगी। लेकिन वो वैराग क्षण भंगुर रहता है और समाप्त हो जाता है। दुनिया में जो वैरागी होते हैं वो उदासी होते हैं। वैरागी बनते हैं और उदासी होकर के रहते हैं। लेकिन मीठे बाबा ने हमें बहुत सुंदर वैराग सिखाया है। एक तरफ है बेहद का वैराग और एक तरफ है सत्युग का राज्य भाग्य। दोनों का बैलेंस। हम राजयोगी हैं, योग लगाते भी हमें राज्य पद पाने का लक्ष्य है, नर से नारायण बनने का लक्ष्य है। उसमें मधुरता, प्रसन्नता, ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचने का लक्ष्य है। लोग हमारे जीवन को देखकर सोचते हैं, इनको क्या कष्ट हुआ, क्या दुख इनके जीवन में आया, इन्होंने इतना ऊंचा ये पवित्रता का मार्ग अपना लिया। पूछते हैं, क्या कष्ट आपके जीवन में आया? हम उनको कहते हैं कि दुख और कष्ट तो हमने जाना ही नहीं। हमें भगवान मिला, हम बाबा के हो गए।
कोई दुख कष्ट परिस्थितियों के कारण बाबा का नहीं बने। हमें चलते चलते भगवान मिला और हम उनके बन गए। हमें किन्हीं परिस्थितियों ने मजबूर नहीं किया। हम मजबूरी से बाबा का बनने नहीं आए हैं। अपरम अपार सुख, अति इंद्रिय सुख, अपार खुशियों को पाकर आए हैं। हमारी इस ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई ऐसा वैराग हमें सिखाती है जो सच्चा वैराग है, जो कभी भी मिटता नहीं है, जो परिस्थिति के कारण उत्पन्न हुआ नहीं है। ये वैराग ज्ञान युक्त है। हमारा अनुभव है, जब तक हमें इस शरीर से वैराग नहीं आया, हमारा योग ही नहीं लगता। सबसे पहला वैराग बाबा ने सिखाया कि मीठे बच्चे, इस देह के भान को भूल जाओ। मैं शरीर नहीं हूं, ये तो मेरा रथ है। मैं तो रथवान हूं। ये शरीर तो मुझे कार्य करने के लिए मिला हुआ है। मैं तो आत्मा हूं और पवित्र आत्मा हूं। सबसे पहला वैराग है इस शरीर से वैराग। ये शरीर एक वस्त्र है और मैं आत्मा एक एक्टर हूं। ये संसार एक ड्रामा की स्टेज है। हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। जब स्टेज पर कोई पार्ट होता है तो कोई पति, कोई पत्नी, कोई बेटा बेटी, कोई राजा, कोई प्रजा, कोई मंत्री, अनेक पार्ट मिल जाते हैं। लेकिन स्टेज से उतरने के बाद किसी का कोई आपस में रिलेशन नहीं होता। इसी तरह से ये संसार भी ड्रामा की स्टेज है। जितने रिलेशन हमें मिले हैं, जितने संबंध हमें मिले हैं, ये ड्रामा के पार्टधारी हैं। हम इस ड्रामा की स्टेज पर जितना समय हम हैं इस शरीर में, उतना समय पार्ट बजाने के लिए मिले हुए हैं। अगर ये दृष्टि हमारी हमेशा रहे कि हम तो एक एक्टर बनकर आए हैं पार्ट बजाने के लिए, तो नेचुरल वैराग वृत्ति रहती है। तो सबसे पहला वैराग है देह भान से वैराग। बाबा ने हमें आत्मा अभिमानी बनाया। ये देह का भान छूटता नहीं है, जबरदस्त है। हमें अनुभव कराया, तुम अमर आत्मा हो, तुम अति सूक्ष्म हो, तुम ज्योति बिंदु स्वरूप हो। तुम्हारे ओरिजिनल संस्कार कितने श्रेष्ठ हैं। हमने आत्मदीप जगाया। आत्मा की स्मृति में रहने का अभ्यास किया। जब भी किसी को देखो, आत्मा को देखो, शरीर को नहीं देखो। मुझ आत्मा को कितना सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करना है, उस लक्ष्य को याद करो। तो सबसे पहली पढ़ाई देही अभिमानी बनने की। जब तक अपने को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे, बाबा की याद में एकाग्रता नहीं आ सकती। ये देह का भान अनेक बातों की तरफ आकर्षित करता रहता है। तो बाबा ने हम राजयोगियों को जब राजयोगी बनाया, पहले आत्मा का अनुभव कराया और ये भी ज्ञान दिया, ये अपने आप को
आत्म स्वरूप में स्थित करने के लिए सारा दिन बार बार अपने को याद दिलाते रहो कि मैं आत्मा हूँ। कैसी आत्मा हूँ? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक बाबा ने हमारे अनेक जन्मों की कहानी हमको सुनाई। जब उसको याद करते हैं तब दिखाई देता है ये दुनिया तो पुरानी दुनिया है, ये दुनिया तो जाने वाली है। सतयुग पुण्य आत्माओं की दुनिया है, ये पाप आत्माओं की दुनिया है। वो निर्विकारी दुनिया है, ये विकारी दुनिया है। मुझे निर्विकारी बनना है। योगी बनो और पवित्र बनो का वरदान हमें बाबा से मिल चुका है। जब हम इस स्वरूप में, इस स्थिति में स्थित हुए तो अंतर में देह से वैराग, इस पुरानी दुनिया से वैराग। वैराग का मतलब ये नहीं हम रूखे सूखे हो गए, वैराग का मतलब ये नहीं हम उदासी बन गए। वैराग का अर्थ है ये संसार के सही रूप को देखते हुए, समझते हुए इसके संपर्क में आना। बाबा ने कहा तुम परिवार में भी रहो, अपनी जिम्मेवारियां भी निभाओ, लेकिन कैसे? कमल पुष्प के समान। ये कमल पुष्प की स्थिति, ये वैराग की स्थिति है। लेकिन हम वैरागी होते हुए भी रमणीकता, प्रसन्नता, संतुष्टता का बैलेंस है। हमें किसी से नफरत नहीं है, हमें ऐसा वैराग नहीं है, लेकिन दैहिक दृष्टि के बदले हमारी बनी आत्मिक दृष्टि। सभी एक बाबा के बच्चे हैं, सभी को एक बाबा की संतान है, उस दृष्टि से देखा। मुझे तो घर वापस जाना है, बाबा हमको लेने के लिए आया है। तो इस संसार से मोह, ममत्व, आसक्ति निकाल दो, क्योंकि हमें एक महामंत्र बाबा ने दिया, मन मना भव। और ये भी कहा इतना निरंतर बाबा को याद करो कि जब अंतिम अवस्था आए तो अंत मते सो गति हो। अंतिम घड़ी में बाबा की ही याद हो, किसी देहधारी की याद नहीं आए, किसी संबंधी की याद नहीं आए, किसी पदार्थ का आकर्षण नहीं हो, किसी वस्तु की याद नहीं आए। एक बाबा, दूसरा नहीं कोई। अंतिम घड़ियों में ये स्थिति रहे, और अंतिम घड़ी कब आएगी ये तो पता ही नहीं है। इसलिए कहा एवर रेडी रहो। कितना तैयार रहो? जैसे हम सामान लेकर प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं ट्रेन के इंतजार में, इतना अपने साथ ले जाने वाला बैग बैगेज तैयार करो और तैयार रहो, एवर रेडी रहो। ये है हमारी मीठी प्यारी वैराग वृत्ति। हम इस दुनिया में हैं, लेकिन देखते हुए नहीं देखते, क्योंकि हमारी आंखों में बसाया है सुख धाम, हमारी आंखों में बसाया है शांति धाम। इस दुख धाम को देखते हुए ना देखो। ये है हमारी वैराग वृत्ति, जिसके नैनों में सत्यु के अपार सुख बसे हैं, जिसके नैनों में 21 जन्मों का राज्य भाग्य बसा है। पद्मा पदम भाग्यशाली हूं, जिसको नशा चढ़ा हुआ है।
वो इस कलयुग की पुरानी दुनिया को इस प्रकार देखते हैं, जिसके लिए बाबा ने हमको एक दृष्टि दी है, कहा है रहम की दृष्टि से देखो। पतितों को पावन बनाना है, बिछड़ों को भगवान से मिलाना है, दुखी आत्माओं को सुखी बनाना है। ये संबंध है हमारे सबके साथ। परोपकारी बनकर के रहना है, कल्याणकारी बनकर के रहना है, सेवाधारी बनकर के रहना है। ये है हमारा समाज से, परिवार से संबंध। आसक्ति से नहीं, मोह से नहीं, सेवा भाव से संबंध है। कहा जाता है जब तक वैराग वृत्ति अंदर में उत्पन्न नहीं हुई तब तक ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। कहते हैं वैराग से ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान सुना है एक अलग बात है, लेकिन ज्ञान हुआ, ज्ञान होना वो अलग बात है। हम बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी एक घड़ी ऐसी आती है हम कहते हैं ये बात मुझे आज समझ में आई है, मुझे आज इस बात का ज्ञान हुआ है। सुनते थे लेकिन अनुभव नहीं हुआ था, आज मुझे इस चीज का अनुभव हुआ है। तो ज्ञान हमने सुना है और ज्ञान हुआ। वो ज्ञान होगा कब? जब अंदर में वैराग वृत्ति होगी। और ये ऐसी वैराग वृत्ति जो ज्ञान के आधार से वैराग और वैराग के द्वारा ज्ञान, ये है हमारे इस ईश्वरीय जीवन का अपरम अपार सुख, जो इस दुनिया में भी मोह में फंसे हैं, आसक्ति में फंसे हुए हैं और बाबा से भी प्यार है, जो दोनों तरफ के आकर्षण में बंधे हुए हैं, वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर पाते। बाबा ने कहा विश्व के ग्लोब के ऊपर खड़े हो जाओ, बाबा के साथ खड़े हो जाओ और सर्व आत्माओं को देखो और उन्हें बाबा से शक्ति लेकर दो। ये है हमारा इस संसार से संबंध। हमारी वैराग वृत्ति बहुत मीठी है, बहुत प्यारी है, बहुत सुखदाई है। इसमें एकाग्रता की शक्ति है। हमें बाबा ने प्रेम स्वरूप बनाया है, फिर भी हम वैरागी हैं। क्योंकि हमारा प्रेम कल्याणकारी है, गिरे हुए को उठाने वाला है, कांटे को फूल बनाने वाला है, आसक्ति वाला प्रेम नहीं है। ईश्वर का प्रेम आत्माओं तक पहुंचाने के लिए है। ये प्रेम भी सेवा के लिए है। इसमें प्रेम भी है, सुख भी है, शांति भी है, शक्ति भी है। दुनिया में लोगों को आकर्षण होता है, आश्चर्य होता है कि ये संसार में रहते हुए भी ये संसार से न्यारे कैसे हैं। राजा जनक को विदेह कहा गया। राज्य पाट में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, राज्य कारोबार चलाते हुए भी एक उदाहरण है कि वो विदेह कहलाए। ऐसे ही सबके बीच रहते हुए, कार्य करते हुए, बहुत प्रसन्नता से, बहुत रमणीकता से, खुशियां मनाते हुए बाबा से सच्चा संबंध जोड़ते हुए, वो हमारा बाबा है, वो हमारा टीचर है, वो हमारा सतगुरु है, उनके आशीर्वाद रोज लेते हुए, वरदानों से झोली भरते हुए, एक बाबा के गुण गाते हुए हम चल रहे हैं।
ये दुनिया हमें आकर्षित नहीं कर सकती। इस संसार का कोई व्यक्ति हमें आकर्षित नहीं कर सकता। बाबा ने कहा लगाव झुकाव सबसे न्यारा। किसी व्यक्ति को किसी से प्रेम हो जाता है, उसके लगाव में आ जाता है, तो एक से लगाव हुआ। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम्हें किसी से भी लगाव नहीं, लेकिन सबसे प्रेम। ऐसा हमें इधर लगाव से भी छुड़ाया, इधर ईर्ष्या से भी छुड़ाया, इधर नफरत से भी छुड़ाया, किसी के प्रति विरोध की भावना, दुश्मनी की भावना, बदला लेने की भावना, उससे भी बाबा ने छुड़ा दिया और एक तरफ लगाव से भी मुक्त कर दिया। का बैलेंस में रहो, परोपकारी बन करके रहो, दाता बन करके रहो, देने वाले हो। तो हमें जो बाबा ने ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई, सबसे पहला पाठ कहा, तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। मेरा घर परम धाम है। मैं यहाँ, आपको मालूम है, विदेशियों को विदेशी और स्वदेशियों को बाबा डबल विदेशी कहते हैं, मालूम है ना? हम सभी को भी डबल विदेशी कहते हैं, क्योंकि हमारा घर तो परम धाम है। हम तो यहाँ पाठ बजा रहे हैं। ये शब्द हमारे मन में, बुद्धि में, दृष्टि में, वृत्ति में नेचुरल हो गया है। हर समय ये स्मृति रहती है, हम पाठधारी हैं और मुझे अच्छे से अच्छा पाठ बजाना है, मुझे दातापन का पाठ बजाना है। हमें इस संसार से कुछ भी लेना नहीं है, हमें दाता बना के बाबा ने खड़ा किया है। देते जाओ, देते जाओ। आपसे सभी को शांति मिले, शक्ति मिले, प्रेम मिले, सुख मिले, ज्ञान मिले। इतना बाबा से शक्तियां ले लो कि औरों को बांट सको। तो सबसे पहले जब 7 दिन का कोर्स कराते हैं, उसमें सबसे पहला पाठ है आत्मा की पहचान। यह पहला वैराग का पाठ। दूसरा परमात्मा की पहचान। मेरा तो एक शिव बाबा, बाकी तो 84 जन्म लिए, अनेक रिश्ते नाते संबंधी मिले, छूटते गए, फिर दूसरे मिले, वो भी छूट गए, फिर तीसरे मिले, वो भी छूट गए। 84 जन्मों में कितने साथी मिले, कितने छूटे, कौन रहा अपना? एक बाबा का साथ सदा रहा और सदा रहेगा। ये हमें पहचान करा दी। ये 84 जन्मों के ज्ञान ने हमको ये पहचान करा दी कि एक बाबा के साथ सच्चा सच्चा संबंध जोड़ो। हमारे सारे संबंध बाबा के साथ है। माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, पालनहार भी है, जिम्मेवार भी है, करण करावनहार भी है। सारे संबंध आत्मा के बाबा के साथ है और बाबा उन सारे संबंधों को निभा रहे हैं। हम भी बाबा के साथ सारे संबंधों से उनके सामने आए हैं। हमने बाबा से सारे संबंध जोड़े हैं, बाबा से सारे संबंध जोड़े हैं और इस संसार में जो हमारे लौकिक संबंध हैं उनके अंदर कल्याण की भावना रखकर, परोपकार की भावना रखकर वहाँ भी कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, लेकिन बिना आसक्ति के, बिना ममत्व के। इसलिए मोह वाला व्यक्ति तो रोता ही रहता है, मोह वाला व्यक्ति तो सदा दुखी ही रहता है। बाबा ने अपने साथ सारे संबंध जुटा दिए और लौकिक संसार में भी खड़े हैं तो भी सदा हर्षित। शोक के अवसर में भी शांति, शोक नहीं। विपरीत परिस्थिति में भी स्वस्थिति,
विपरीत वातावरण में भी स्वयं के पुरुषार्थ पर तत्पर। यहां तक बाबा ने कहा वैराग कि दूसरे की कमियों को भी नहीं देखो, उससे भी वैराग। ये जो जन्म जन्मांतर का संस्कार है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये देखने की जो आदत है, बाबा ने कहा उससे भी छुटकारा, उससे भी वैराग। कोई व्यक्ति कोई गंदगी अपने घर की बाहर फेंक दे तो आप उठाएंगे क्यों? कोई व्यक्ति अपने अवगुण निकालना चाहता है, अपनी कमी निकालना चाहता है, हम उठा के अपनी बुद्धि रूपी पॉकेट में रखें क्यों? कहा इससे भी वैराग। आपके पास सिर्फ दो ही शक्ति है, शुभ भावना और शुभ कामना। कोई कैसा भी है, ये याद नहीं रखना है ये ऐसा है, ये ऐसा है। शुभ कामना करना, ये भी बाबा को पहचाने, ये भी बाबा के द्वारा मिले अनमोल ज्ञान रत्नों को धारण करे, ये भी सुख दाता से सुख लेकर सुख के झूले में झूलता रहे। केवल हम सबके लिए शुभ कामना करें, ये हमारे पास एक अपार शक्ति है, शुभ भावना की और शुभ कामना की शक्ति। ये भी बाबा ने हमें बताया है, ये कलयुग के अंत का समय है, खेल पूरा होने वाला है, सबको वापस जाना है। कोई व्यक्ति चाहता है हम इतना धन कमाएं जो हमारे पुत्र पोत्रे सब खाते रहें। बाबा ने बता दिया है ये दुनिया जाने वाली है, किसी को मिलेगा नहीं। तुमको जो सफल करना है करो, अपनी भविष्य की कमाई करो, वो समय नहीं आएगा, क्योंकि कलयुग अंतिम समय में खड़ा है। पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, नई आने वाली है। तो पुरानी दुनिया में हम बैठे ही हैं, इस पुरानी दुनिया में एक एक को बाबा का संदेश देने के लिए, एक एक को बाबा के समीप लाने के लिए। तो देखो हमारी वैराग वृत्ति कितनी श्रेष्ठ है। एक तरफ हम योगी हैं और एक तरफ बुद्धि में राजाई पद पाने का नशा है। हम राज ऋषि हैं, यहाँ ऋषि हैं, तपस्वी हैं, बेहद के वैरागी हैं, बेहद के सन्यासी हैं और सत्युग का अपार वैभव युक्त जीवन प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य है। इसी बेहद के वैराग ने निर्विकारी बना दिया। यही बेहद का वैराग है जिससे हमारा मन का योग बाबा से जुटा है। जब हम बाबा की याद में बैठते हैं निर्संकल्प होकर, हमारी बुद्धि सब तरफ से हटकर एक तरफ एकाग्र हो जाती है। कितना बाबा से शक्तियां लेते हैं, वरदान लेते हैं, झोली भरते हैं। हम ये कंप्लेन नहीं करते हैं कि हमारा मन भटकता है। ये प्राप्ति हमें क्यों हुई? इस बेहद के वैराग से हुई। उसकी ये रिजल्ट है एकाग्रता की शक्ति। जो सुख हमने पाया है, हमारे नैनों में स्थिरता है, नैनों में पवित्रता है, ज्ञान की शक्ति है, योग की शक्ति है, सत्युग का आना जो निश्चित है उसकी सूचना दी। उस सूचना को देखते ही बाबा के मन में वैराग आया। हीरे पत्थर समान दिखाई देने लगे। कहा ये तो हीरे मुझे पत्थर दिखाई देते हैं, मुझे इसका सौदा नहीं करना है, मुझे तो ज्ञान रत्नों का सौदा करना है जो अविनाशी रहेंगे, जिसका कभी नाश नहीं होगा। वो ज्ञान के एक एक की धारणा करानी है। परिवार में ही रहे बाबा, परिवार घर छोड़कर कहीं गए नहीं, परिवार में रहे, लेकिन वृत्ति बदल गई, दृष्टि बदल गई, सबको आत्मिक दृष्टि से देखने लगे।
ईश्वरी कार्य करने की लक्ष्य अंतर में जागृत हो गया। शिव बाबा की श्रीमत पर कदम कदम चलने की इच्छा जागृत हो गई। आजकल की दुनिया में लोगों को किसी के मरने के समय वैराग आता है और फिर खत्म हो जाता है। इसलिए आश्चर्य होता है ये जिस बात की धारणा करते हैं उसमें इनकी इतनी दृढ़ता कैसे बनी रहती है, ये भी आश्चर्य होता है। तो दृढ़ता की शक्ति हमें किसने दी है? बाबा ने दी है। तो हमारे जीवन के अंदर इस पुरानी दुनिया से जो वैराग उत्पन्न हुआ है वो रियल है, वो कभी भी मिटता नहीं है, वो अंदर समा गया है। इस संसार को असली रूप में देखने की दृष्टि हमें मिल गई है। हम तीसरे नेत्र से, ज्ञान के तीसरे नेत्र से संसार को देख रहे हैं, इस संसार के असली रूप को देख रहे हैं, हर व्यक्ति के असली रूप को देख रहे हैं। और ये दृष्टि बाबा हमें रोज देते। रोजाना जो मुरली सुनते हैं उसकी हमें शक्ति प्राप्त होती है। हर रोज हमें शक्ति मिल रही है। जीवन के अंदर ये बैलेंस बना हुआ है। दुनिया में लोग एक दूसरे को बहुत डराते हैं। बड़ी कथाएं सुनी हैं कि वैराग आ गया और सन्यासी बन गए, फिर किसी को देखा, फिर दृष्टि बदल गई, फिर जहां से आए थे फिर वहीं पहुंच गए। तो लोग डरते हैं, अरे भाई कोई इतनी ऊंची मंजिल पर चल सका है? पुरानी दुनिया के कथाओं के कई उदाहरण सुनाते हैं। हम कहते हैं हमने देखा है। आज बाबा के यज्ञ स्थापन हुआ, कितना वर्ष हुआ? बाबा के यज्ञ में जो बहनें आई, कोई 8 वर्ष की थी, कोई 10 वर्ष की थी, कोई 6 वर्ष की थी, कोई 10, 12, 14 वर्ष की थी। उस समय तो इतनी छोटी उम्र वालों को बाबा ने पढ़ाया, कोई बड़े बूढ़ों को नहीं पढ़ाया। ये ज्ञान अमृत जो पिलाया छोटी उम्र वालों को दिया। और कैसा ज्ञान पढ़ाया, आज दिन तक वो हमारे सामने है। निर्विघ्न यात्रा उन्होंने की है। आज दादियों के अनुभव पूछते हैं, भाई इतने वर्ष आपने कितने अनुभव किए होंगे, कितनी परिस्थितियां आपके सामने आई होंगी, कितनी समस्याओं से आपको गुजरना पड़ा होगा, कितनी बार संसार का आकर्षण हुआ होगा, फिर उसको मिटाया होगा। लेकिन दादियां अपने अनुभव क्या सुनाती हैं? कहती है हमारे तो नैनों में ऐसा बाबा बस गया कि उनके सिवा किसी को देखा ही नहीं। एक बाबा के महावाक्य ही सुनाई देते हैं, मनुष्यों के बोल तो सुनते ही नहीं। इस संसार ने आकर्षित किया ही नहीं। बाबा और स्वर्ग, इस दो के आकर्षण के झूले में हम झूल रहे हैं और वो अपार सुख पा रहे हैं। दादियों के अनुभव की बात सुनते हैं तो कहते हैं कि बाबा के पास आए थे, ऐसा लगता है जैसे कल और आज की बात है। इतने वर्ष कैसे बीत गए पता ही नहीं लगा। कितनी खुशी में, कितने आनंद में, कितनी एकाग्रता में हमने इतने वर्ष बिताए, इतनी उम्र हुई है, इसका भी भान नहीं। बच्चे से युवा बने, युवा से वृद्ध हुए, उसका भान ही नहीं। एक बाबा के बच्चे महावाक्य में इतना जादू, इतनी शक्ति। हमारे सामने एग्जाम्पल कौन है? यही तो एग्जाम्पल है। हमने तो देखा जो बाबा का बना वो बना ही रहा। माया के वश तो बहुत थोड़े बच्चे जो श्रीमत को पहचाना नहीं वो गए होंगे, उनको तो हम याद भी नहीं करते। इतनी ऊंची मंजिल जिसको दुनिया में लोग इतना ऊंची मंजिल समझते हैं, हमको सरल सहज करके हमारे सामने रखी है। ऐसा भी नहीं है जैसे कई सन्यासी लोग
महिलाओं को ज्ञान ही नहीं देते, उनको सामने ही नहीं बिठाते। ऐसा भी नहीं किया। यहाँ भाई बहनें मिलकर चलते हैं, मिलकर कार्य करते हैं। लेकिन दृष्टि वृत्ति में इतनी पवित्रता, इतनी शुद्धता, ये बाबा ने वरदान दे दिया है। उस वरदान को लेकर के चल रहे हैं। तो हम ऐसा समझते हैं कि वैराग जितना हमारे अंदर में है इस पुरानी दुनिया से, उतना ही हम बाबा के नजदीक हैं, उतना ही बाबा की समीपता की अनुभूति है, उतना ही अंदर में ज्ञान का मंथन चिंतन चलता है, उतनी ज्ञान की अनुभूति होती है, ज्ञान की धारणा होती है। तो हमें ये बात याद रहती है, वैराग नहीं तो ज्ञान नहीं, और ज्ञान नहीं तो योग नहीं। वैराग में कमी है तो ज्ञान में कमी रहेगी, ज्ञान की अनुभूति में कमी रहेगी। इसलिए हमें जो वैराग आया, ज्ञान से वैराग आया, वैराग से ज्ञान की अनुभूति हुई, बाबा की याद में मन एकाग्र हुआ, और पवित्रता, दैवी गुणों की धारणा, सेवा की शक्ति उसी से प्राप्त हुई। ये नहीं कि बाबा ने देश विदेश में बच्चों को भेजा तो उनका मन इस संसार के आकर्षण में भटक गया, ऐसा थोड़ी हुआ। जहां गए बाबा के महावाक्य कान में गूंजते रहे, जहां गए एग्जाम्पल बन करके रहे, जहां भी गए इस ज्ञान की एक एक पॉइंट की धारणा से कदम कदम उठाया, कदम कदम श्रीमत के अनुसार चले। इस प्रकार से हमने तो पाया, वैराग से अपार सुख पाया। संसार की भटकना समाप्त हो गई, पा लिया। ये वैराग वृत्ति आने पर ये अनुभव पा लिया, जो था कि पाना। ये बाबा के महावाक्य हमारे सबका भी अनुभव यही है, हमने पा लिया है। पाना है नहीं, पा लिया है। कोई भी चीज को छोड़ना जो रावण का संस्कार है, जो मायावी संस्कार है, वो हमारे काम की चीज ही नहीं है। उन सब से हमने किनारा कर लिया, लेकिन सबके बीच रहते हुए, प्रेममय होकर, आनंदमय होकर, सुखमय होकर। लेकिन अपना नाम हमको हमेशा याद रखना है, हम हैं बेहद के वैरागी, बेहद के सन्यासी, राज ऋषि। ये याद रखने से एक नशा चढ़ता है, ये एक स्वामान है। बाबा ने कहा स्वामान में स्थित हो जाओ, किसी की कमजोरी को याद नहीं करो। कितनी एकाग्रता, दृष्टि में भी शक्ति, यहां तक हमें मालूम है हमारे संकल्प में भी शक्ति है। एक बाबा की याद में रहकर जो शुद्ध संकल्प करते हैं वो सारे बाबा पूरे कर देते हैं। हमारे संकल्प में भी शक्ति है। वो संकल्प शक्ति का कारण हमारी एकाग्रता, हमारी वैराग वृत्ति, ये है हमारी संकल्प शक्ति का राज। तो ऐसी पवित्रता की अनुभूति बाबा ने कराई और हमारे जीवन में नेचुरल आई। हम योगी हैं। योगी का मतलब, अब लोग समझते हैं, जो ज्ञान में आते हैं कहते हैं भाई इसको ज्ञान में नहीं ले जाओ, ये वैरागी बन जाएगा। लेकिन वैरागी की परिभाषा दुनिया वालों के पास बड़ी नीरस है। जब हम लोगों को देखते हैं इतना प्रसन्न रहते, इतना खुश रहते हुए, तो उन्हें आश्चर्य लगता है कि वैरागी कैसे हैं।
क्योंकि बाबा ने हमें बैलेंस सिखाया। अभी भी बाबा ने कहा स्वयं और सेवा का बैलेंस, बैलेंस रखो। पुराने वर्ष की विदाई में क्या कहा? पुराने वर्ष की विदाई में बाबा ने कहा वैराग वृत्ति धारण करो, सारी पुरानी बातों से वैराग। और नए वर्ष के लिए क्या कहा? बैलेंस रखो, स्वयं और सेवा का बैलेंस, स्व उन्नति पर भी फुल अटेंशन, सेवा पर भी फुल अटेंशन। कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए जिसे बाबा का मैसेज न मिला हो। और दूसरा बैलेंस बताया, प्रसन्नता और संतुष्टता का बैलेंस। हमारा मन शिकायतों से भरा हुआ ना हो, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने, जिसका मन के अंदर बहुत कंप्लेन है, बहुत कंप्लेन है, वो संतुष्ट कहलाएगा? नहीं कहला सकता। इसलिए हाँ, इसलिए हमें संतुष्टता का बहुत सुंदर पाठ पढ़ाया है। हमारे जीवन के अंदर है संतुष्टता, हमें संतुष्ट रहना सिखाया है। हमें कोई संतुष्ट करेगा नहीं, मुझे संतुष्ट रहना है। मुझे संतुष्ट रहना कैसे? बाबा की याद से, बाबा से सर्व शक्तियां पाकर, बाबा से सारे वरदान पाकर मुझे संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। कितना सुंदर महामंत्र है। हम अपने, जब हम शांत बैठते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं, शांत बैठते हैं, लोग शांत बैठते हैं तो उसके मन में हलचल मच जाती है, कितनी बातें मन के अंदर चलने लग जाती हैं। हम जब शांत बैठते हैं, कोई संकल्प नहीं, एक बाबा दिखाई देता है। परम धाम में बाबा के पास जाकर बैठ जाते हैं, बाबा की वरदानों की वर्षा महसूस करते हैं। इसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, ये बुद्धि में है ही नहीं। मिटाते जाओ, आई और गई, कोई बात आई और गई का भूलते जाओ। बातें तो बहुत आती हैं, लेकिन हमने याद रखे हैं बाबा के महावाक्य, मनुष्यों के बोल हम याद नहीं रखते। जिस बात को मन में बार बार रिपीट करते हैं वो पक्की हो जाती है। कटु वचन, किसी के कड़वे बोल, किसी के श्रापित वाले बोल याद ही नहीं रखने हैं, मेरे काम की चीज ही नहीं है। मुझे किसी से कोई शिकायत ही नहीं है। शिकायत तब होती है जब किसी से कुछ लेना चाहते हैं, वो नहीं देता तो कंप्लेन करते हैं। हमें लेना ही सब कुछ बाबा से है। सारे साधन बाबा अपने आप अनेकों के द्वारा हाजिर करते रहते हैं। तो हमारा मन पूरा शिकायतों से खाली और भरा हुआ किस चीज से है? धन्यवाद से भरा है। बाबा का शुक्रिया। कितना शुक्रिया करें बाबा का। बाबा ने इस सारी बड़ी दुनिया में से हमें चुना और हमें माला माल कर रहे हैं, हमारे खजाने भर रहे हैं, हमारी वरदानों से झोली भर रहे हैं, सर्व शक्तियां हमको दे रहे हैं। कितना बाबा का शुक्रिया करें। मन को करें शिकायतों से खाली और शुक्रिया से भर दें। खोल कर देखिए अपने मन का खजाना। बाबा के लिए, दादियों के लिए शुक्रिया ही शुक्रिया है। उस शुक्रिया के गीत गाते चले। तो इस प्रकार से हम सभी सुप्रीम गाइड के द्वारा, सुप्रीम सतगुरु के द्वारा, सुप्रीम टीचर के द्वारा मीठे बाबा की उंगली पकड़कर चल रहे हैं और वो हमारी ऐसी स्थिति बना दी है
सोचो आप सभी कितना पुरुषार्थ किया है, आपने ऐसी स्थिति बनाने का कितना पुरुषार्थ किया है। हर एक चेक करके देखो आपने कितनी मेहनत की है। मैं आपको अपने अनुभव के आधार से बताती हूँ, जब से बाबा का बने आज तक लगा ही नहीं कभी कि हमने किसी बात की मेहनत की है। जो कुछ हमारे पास है बाबा के वरदान है, हमने कभी मेहनत नहीं की है, कभी संघर्ष करना पड़ा है, कभी मेहनत करनी पड़ी है, सब बाबा जाने। बाबा ने हमेशा कोई बात आई है अपने आप पार किया है। हमारे जीवन के अंदर थकावट नहीं है, मेहनत की अनुभूति नहीं है, और जो भी कार्य किए हैं तो ऐसा ही अनुभव होता है बाबा ने कराए हैं, हमने किए ही नहीं हैं। आज दुनिया में लोग अच्छे काम करते हैं ना, गिनती करते रहते हैं, मैंने ये किया ये किया ये किया ये किया, गिनती करते रहते हैं, और दूसरों के गलत काम की भी गिनती करते रहते हैं। इसने मेरे साथ अभी भी ऐसा किया, पहले भी किया था, फिर ऐसा करेगा, गिनती करते रहते हैं। हमारे पास वो गिनती है ही नहीं। जो कुछ है बाबा का ही दिया हुआ है, और बाबा ने हमेशा लाइट बनाया है, डबल लाइट किया है। ऐसे हमारे जीवन में है ईश्वरी वरदान भरे हुए। ऐसा है ना? बोलो भाई, ऐसा है ना? क्या आप बहुत मेहनत कर रहे हैं? बाबा का बनने में आपने बहुत मेहनत की है? हाँ, बाबा ने बनाया अथक। अथक कैसे बने? बाबा की याद से। ठीक है, इस तरह से हम सभी बाबा की शिक्षाओं को, बाबा की पढ़ाई से, शिक्षाओं से सजकर बाबा तैयार कर रहे हैं। और इस नए वर्ष में, और आज संक्रांति का दिन है, हाँ दिन है ना आज संक्रांति का। क्या करते हैं लोग संक्रांति के दिन? दान करते हैं। तेरा तेरा तेरा, सब कुछ तेरा, ठीक है, देते जाते हैं। हम तो बाबा के बन गए हैं। जो भी कुछ छिपा के रखा हो, कई कभी कमजोरियों को भी रख लेते हैं। आज क्या करना है? क्या करेंगे आज? हाँ, आज सब दे देना है, सब दान कर देना है। तिल दान करते हैं ना, तिल दान क्यों करते हैं? हाँ, तिल, और फिर उसको गुड़ के अंदर, चीनी के अंदर पका बनाते हैं, बिखरे हुए को इकट्ठा कर देते हैं। बाबा ने भी अपने एक एक बच्चे को इकट्ठा किया है। संगठन की शक्ति है और मधुरता की शक्ति है इसके अंदर भरी हुई है। ठीक है? हाँ हाँ, तो इस तरह से हम सभी बहुत सहज, बड़े खुशियों के झूले में झूलते हुए और अपने लक्ष्य की ओर बाबा के साथ साथ चल रहे हैं, ऐसी अनुभूतियां कर रहे हैं। इसकी आप सभी को आज संक्रांति के दिन की, संक्रांति पर्व की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। आज के दिन पतंग उड़ाई आप सभी ने भी, क्योंकि हमारी आत्मा की रूपी पतंग की डोर किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? बाबा के हाथ में है। याद रखना, हमने डोर बाबा को दी है। हाँ, ठीक है ना? हमारी आत्मा की डोर बाबा के हाथ में है। वो ऊंचा 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 उड़ा रहे हैं, सेवाओं की, स्वस्थिति की उड़ान की ओर ले जा रहे हैं, और हमें उड़ते चलना है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।
के भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। धड़कन का जब तलक है सीने में सिलसिला, धड़कन का जब तलक है सीने में सिलसिला, प्राणों का चल रहा है जब तक ये काफिला। रहबर बनाइए उसे जीवन की शाम तक, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। सिर पर सदा हमारे उसका ही हाथ हो, सिर पर सदा हमारे उसका ही हाथ हो। सुख दुख हो रात दिन हो हर पल ही साथ हो। ऐसा न हो कि याद करें उसको काम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। आँखें जो देखती हैं वो सब हैं मिटने वाले। आँखें जो देखती हैं वो सब हैं मिटने वाले। चलना है निज वतन जहाँ के प्रभु हैं रहने वाले। अपनी नजर टिकाइए उस परम धाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। पल भर निकालिए प्रभु के